गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, आप सभी को आत्मोत्तर। हम पहले पहले हम प्रार्थना करेंगे यूनिवर्सल, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है। प्रार्थना करेंगे, सब बोलना है पीछे। ओ हिडन लाइफ, O hidden lamp, vibrant in vibrant in Vibrate every atom. every atom. every O hidden light, O hidden light, overhead, shining in shining in shining every creature. every creature. every O hidden love, O hidden love, overhead love, embracing 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 all in oneness. all all in in oneness. May each May may he it who feels who who feels feels himself 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 as one with thee as as one with one thee. know he is Know ye know he also 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 one with one with one with every other. every other. other. ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं खंड 3। पुस्तक चल रही है हमारी आत्म साधना, गुरु विद्या के प्रकाश के आत्म अनुसंधान और आत्मानुभूति की समस्या पर है। सेल्फ कल्चर की बुक है, डॉक्टर इकबाल किशन प्रेमने जी की है। अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। तो अभी यहाँ गए हैं अध्याय 17। अध्याय 17वां। इधर आ गए हैं आत्म अनुसंधान। अनुसंधान मीन क्या है? अनुसंधान का मतलब कौन जानता है क्या? खोज करना, हाँ खोज करना। खोज करना, अनुसंधान करना। हाँ, हम्म, आत्म अनुसंधान हमारा यह असत्य जगत। इधर आ गए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में सुप्रिया जी पढ़ेंगी, उसके बाद चित्रा जी, उसके बाद राम प्रसाद जी और शिवम जी। शिवम ज्योति मैम पहले आए क्या राम प्रसाद जी आए? मुझे पता नहीं। यस, कौन पहले आया? पहले सुप्रिया जी आई थी, बाद में चित्रा जी आई थी। प्रभाकर जी ने बोला है ना, अब तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। यस, माधुरी जी भी नहीं पढ़ेंगी, संगीता जी सुनेगी। ओके, अपना कैमरा ऑन रखिए, आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। आत्मा अनुसंधान हमारा यह असत्य जगत। अपने अंदर छिपे परम तत्व की खोज का दिव्य कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमें स्वयं से दो प्रश्न पूछने चाहिए। क्या हम वास्तव में इस कठिन कार्य को करना चाहते हैं? दूसरा, हम इस हम इस कार्य को क्यों करना चाहते हैं? बहुत से साधक कहेंगे, निस्संदेह हम ये कार्य करना ही चाहते हैं, अन्यथा हम इन बातों का अध्ययन ही क्यों करते और उन साधनों की जानकारी ही क्यों चाहते? तो हमें अपनाने होंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर संभवतः वे उतने विश्वास के साथ न दे सके। उनका उत्तर यह हो सकता है कि वे इस मार्ग में इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि जीवन कठिनाइयों और कष्टों से भरा है और वे इन सब कष्टप्रद परिस्थितियों से मुक्ति चाहते हैं। तो सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन ये मुक्ति करने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन समस्याएं और भी रहेगी। ओके, तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो घबराना नहीं, उसको सामने जाना है। जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है, सामने जाना है, आगे जाना। ठीक है।
इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु हमें ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि हम सचमुच उनके उत्तर जानते हैं, क्योंकि यदि सचमुच हम उन उत्तरों को जानते तो अंतर जीवन की बहुत सी समस्या हमारे सामने ही न होती। उदाहरणतः मार्ग पर पूर्ण लगन और स्थिरता से चलने के लिए तीव्र उत्कंठा के अभाव की समस्या, अथवा अपने जीवन और मानसिक दृष्टिकोण से कोई भी परिवर्तन लाने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव करने की समस्या। बुद्धि के स्वरूप की चर्चा करते समय यह कहा गया था कि अपने आदर्शों और निश्चितों के अनुसार व्यवहार करने के में हम इतने कठिनाई इसलिए होती है कि जीवन की मूल्य समस्याओं के विषय में हमारे मन की गहराई में संशय छिपे पड़ रहते हैं। ये मानसिक संशय और पूर्वाग्रही कर्म करने की अथवा अपने आप को बदलने की हमारी इच्छा को पंगु या गतिहीन बना देते हैं। हम इन समस्याओं को उनके सही स्वरूप में देख ही नहीं पाते। सच्चे अर्थों में हम अंतिम निर्णय ले ही नहीं पाए हैं। किसी भी समस्या को मन को ही नहीं, बुद्धि के प्रकाश में देखने पर ही हम उसे स्पष्टता और बिना किन्हीं के देख सकते हैं, और तभी हमें अपने निर्णय को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये बुक है, पुस्तक है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोल देता हूँ कि जब आप ये बुक पढ़ेंगे या ध्यान करेंगे तो आपके चैलेंजेस है ना, जो भी समस्या आपके लाइफ में है, जीवन में है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए। कंसंट्रेशन कम होगा यानी क्या, बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, अच्छा या प्रॉब्लम होने वाले थे, वो कम हो जाएंगे आपके कर्मों के अनुसार, और आपके ध्यान के अनुसार उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, उसमें आपको राहत मिली। समझ लो एक्सीडेंट होने वाला था, बड़ा होने वाला था, कुछ तो छोटा मोटा हो जाएगा, तकलीफ थोड़ी सी होगी, उसमें से आप बच जाओगे, ये तो होना ही पक्का है। ठीक है, इसको हम हमेशा याद रखें, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। छोटी चीज सुख कारक होने वाली थी वो बड़ी हो जाएगी, वो भी होगा। कुछ छोटा मोटा कुछ मिलने वाला तो बहुत बड़ा आप मिलेगा। खेती बाड़ी है तो कुछ 10 गुनी मिलने वाली तो 100 गुनी मिल सकती है। तो ये है इसका प्रभाव, तो हमें इसे याद रखना है, और हमारा जीवन भी अच्छा जाएगा और हमारा मरण भी अच्छा आएगा, इसे आप याद रखें। ओके, तो आगे है नीचे पेज नंबर 192 में सुप्रिया जी पढ़ेंगी। हम्म ठीक है। पढ़ेगी। पेज नंबर 192। एक शब्द है निश्चय, जिसका अर्थ है बुद्धि के प्रकाश में प्राप्त सच्चा और दृढ़ विश्वास। ऐसे विश्वास में किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रहता। ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाने पर ही कर्म तत्परता से तथा बिना किसी दुविधा के होता है। आत्मानुसंधान की इन समस्याओं के संबंध में हमारा निश्चय इसी प्रकार का होना चाहिए, तभी हमारी प्रगति लगातार बिना रुकावट के और आनंददायक होगी। मन में विवेक जागृत होने पर ही वास्तव में ऐसा निर्णय हो पाता है। विवेक ही जीवन की समस्त समस्याओं को उनके यथार्थ रूप और सही परिप्रेक्ष्य में देखने में हमारी सहायता करता है। यह प्रमुखता तो आंतरिक विकास की बात है, परंतु यदि इन समस्याओं में हमारी सच्ची रुचि है तो माना जा सकता है कि ऐसी मनस्थिति प्राप्त करने की हमें क्षमता है। अंत दृढ़ निश्चय पर पहुंचने की प्रक्रिया में आवश्यक साधनों द्वारा तीव्रता लाई जा सकती है। इस दिशा में पहला कार्य गहराई और गंभीरता से विचार करना है। जीवन के कुछ पक्षों पर ध्यान पूर्वक निरंतर और गंभीरता से विचार करने से हमारा उच्च मन सक्रिय तथा निम्न मन पवित्र और अनुकूल हो जाता है और बुद्धि उद्दीप्त हो जाती है। इस प्रकार मन और बुद्धि का मार्ग धीरे धीरे खुलने लगता है। ऐसा होने पर हम चीजों को सही सही देखना प्रारंभ करते हैं। तब हमारे अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया सहजता, सरलता और तीव्रता से होने लगती है।
हमारे अंतर जीवन में गति आती है। यही कारण है कि प्रज्ञान के जिज्ञासु और आत्मज्ञान के पथ में प्रवेश करने के इच्छुक सभी लोगों को जीवन की समस्याओं पर गहराई से विचार करने की सलाह दी जाती है। उन्हें इन समस्याओं पर तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक उन्हें वास्तव में यह विश्वास न हो जाए कि अपने आंतरिक विकास के मार्ग पर चलना वांछनीय ही नहीं अनिवार्य है, और यह इतनी आवश्यक समस्या है जिसको और अधिक टाला नहीं जा सकता। सच्चे विश्वास की यही कसौटी है। इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न होने तक विचार और अन्वेषण की यह प्रक्रिया कैसे प्रारंभ और पूर्ण की जाए। वैसे तो यह बहुत कुछ व्यक्तिगत मामला है, परंतु यहाँ मैं विचार करने की कुछ विधियां प्रस्तुत करता हूँ। जब तक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या को हल करने का अपना ही तरीका ज्ञान न हो, साधक इन विधियों के अनुसार विचार करना प्रारंभ कर सकता है। पेज नंबर 193। अन्वेषण की ये विधियां एक ही समस्या तक पहुंचने के दो आधारभूत दृष्टिकोणों पर आधारित है। एक तो है उस जगत के बारे में गंभीरता और सावधानी से विचार करना जिसमें हम रहते हैं। जो कुछ हमारे महान गुरुओं ने कहा है उसके प्रकाश में ही नहीं, बल्कि अपने अनुभव और तर्क के प्रकाश में भी, तथा इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के प्रकाश में हमें यह विचार करना है। यह कार्य यथासंभव सावधानी और निपक्षता से किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्या यह जगत वास्तव में वैसा ही है जैसा इसे हम समझते हैं, या हम केवल विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के शिकार है। क्या हम इन भ्रांतियों में से संतुष्ट होकर जीवन बिताना रहते हैं। यद्यपि अनादि काल से आध्यात्मिक गुरु हमें चेतावनी देते रहे हैं। यदि हम इस जगत के बारे में इस प्रकार विचार करें तो संभव है हमें पता चले कि जैसा यह दिखता है वैसा है नहीं। यह हो सकता है कि इस बात से संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण में सच्चा परिवर्तन आ जाए और फिर हम बिना किसी दुविधा के उचित कार्य भी कर सके। अन्वेषण की संभावित विधियों का सुझाव ही दिया जा सकता है अथवा उनकी अनुशंसा ही की जा सकती है, परंतु यह कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा। कोई व्यक्ति केवल विभिन्न विधियां बता सकता है, इसके अधिक कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि एक जीवन मुक्त महात्मा ने महात्मा के पत्र दी महात्मा लेटर्स नामक पुस्तक के पत्र में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन चीजों को स्वयं देखना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आंखें फाड़कर उसे आंतरिक जीवन की सत्यता दिखा नहीं सकता। दूसरा दृष्टिकोण उक्त जगत के परीक्षण पर आधारित है जिसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं और जिसके विषय में एक महात्मा ने कहा है, अपने जगत से निकलकर हमारे जगत में आ जाओ। निसंदेह हम जानते ही नहीं है कि वह जगत कैसा है, क्योंकि हम तो उसमें प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। वह जगत तो हमारी कल्पना और बहुत कुछ हमारी समझ के परे है, परंतु जो इस जगत में प्रवेश कर चुके हैं उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं कि यह किस प्रकार का है। यदि हम उनके साक्ष्य और उनके कथन के अनुसार उस जगत के बारे में विचार करें तो संभव है हमें उसकी सुंदरता, भव्यता और शांति का कुछ आभास मिल सके। पेज नंबर 194। और इस प्रकार हम उसमें प्रवेश करने की इच्छा से काफी अभिप्रेरित हो सके। इस प्रेरणा से संभव है हमें कुछ प्रोत्साहन मिल सके। बहुत से साधकों को जीवन में इस प्रेरणा की अत्यंत आवश्यकता होती है। वे अपने वर्तमान परिस्थितियों से निकलना तो चाहते हैं, परंतु निश्चेष्टता के कारण विवशता का अनुभव करते हैं। जिस जगत में हम रहते हैं उसको ध्यान पूर्वक देखने पर
हमें ज्ञात होगा कि जैसा हम सोचते थे यह उससे कहीं अधिक खराब है। इससे इस संसार को छोड़ने की हमारी इच्छा और संकल्प को बल मिलेगा। इसी प्रकार जिस जगत में हम प्रवेश करना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक देखने पर यह संभव है कि मन की भ्रांतियां और संसार के कार्यों में व्यस्तता के कारण हमने उसे जैसा समझा था उससे यह जगत कहीं अधिक सुंदर और अद्भुत प्रतीत हो। और हो सकता है कि सच्ची प्रेरणा और आध्यात्मिक आकांक्षा से उत्पन्न गंभीरता और उत्साह के साथ इस जगत में प्रवेश करने की हमारी इच्छा को थोड़ा बल मिले। इस असत जगत के प्रति हमारे आकर्षण को कम करने वाली तथा सत जगत के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाने वाली इन दो प्रवृत्तियों के दोहरे प्रभाव के फलस्वरूप संभव है। हमें कम से कम सही दिशा में ठीक से चलना प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिले। एक बार सच्ची लगन से चलना प्रारंभ कर देने पर अभिष्ट दिशा में अधिकाधिक गति और निश्चय के साथ चलते रहना हमारे लिए संभव होगा, क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्तियों के साथ वास्तविक कठिनाई ठीक से प्रारंभ कर देने की ही है। केवल बाह्य जीवन विधि या कुछ शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं को अपनाकर ही हम यह सोच लेते हैं कि प्रारंभ हो गया, परंतु यदि सच्ची आंतरिक प्रेरणा या लगन नहीं है तो बाह्य क्रियाएं सामान्य दैनिक चर्या मात्र बनकर रह जाती है। हम उस दैनिक चर्या को इस आशा से करते रहते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहे हैं। सच्चा प्रारंभ तो तब होता है जब सच्ची लगन हो। केवल सच्ची लगन में ही वह गतिशीलता और वेग होता है जो वास्तविक प्रगति को निरापद बना देता है। जिस जगत में हम रहते हैं और जिससे हम परिचित हैं, अब हम उसके रूप का विचार करेंगे। इस जगत के विषय में हम अनेक प्रकार से विचार कर सकते हैं। पेज नंबर 195। पहले हम भौतिक जीवन को ही लेते हैं। हम यह विचार तीन विभिन्न प्रकारों से कर सकते हैं। नंबर 1, विशाल विश्व में हमारी पृथ्वी के स्थान की अत्यंत नगण्यता। नंबर 2, काल की गतिमान प्रचंड धारा का स्वरूप जो अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पदार्थ का निष्ठुरता से विनाश कर रही है। और नंबर 3, भौतिक जगत में हम जिन विषय वस्तुओं के बीच रहते और घूमते हैं उनका भ्रामक स्वरूप। यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार का अध्ययन किसी दार्शनिक परिकल्पना या तर्क पर नहीं बल्कि विज्ञान के ऐसे ठोस तथ्यों पर आधारित है जिनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का अध्ययन सावधानी और ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा, परंतु यह उचित ही होगा यदि इसकी विधि को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। भौतिक जगत के बारे में खगोलवेताओं द्वारा एकत्रित किए गए बहुत से रोचक तथ्यों को यदि कोई व्यक्ति सरसरी तौर पर भी देखे तो इस अनंत विश्व में हमारी पृथ्वी की अत्यंत ही नगण्य सी स्थिति है तथा इस पृथ्वी पर शरीरधारी मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के नगण्य स्थान से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हिसाब लगाकर यह देख गया है कि भौतिक दिक् रूपी महासागर में अपने परिक्रमा पथ में घूमती हुई पृथ्वी की अपेक्षा अटलांटिक महासागर की सतह पर किसी शिशि की एक डांट भौतिक दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और भौतिक दृष्टि से इस पृथ्वी पर चलते फिरते मानव की अपेक्षा पहाड़ी पर रेंगते एक छोटे से कीड़े का महत्व कहीं अधिक है। इन बातों को याद दिलाने पर बहुत से लोग कहेंगे, हाँ हम यह सब जानते हैं, परंतु इससे क्या होता है? यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है। हम इन भयावह तत्वों को केवल तथ्यों के रूप में देखते हैं। हम उनके महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझते। अटलांटिक महासागर में तैरते लकड़ी के एक टुकड़े पर यदि हम चींटियों की
एक बस्ती को देखे, उनके जीवन में प्रवेश कर सके और उन्हें अनेक प्रकार की योजना बनाते और उनके लिए गंभीरता से प्रयत्न करते देखे, तो हम हंसेंगे कि वे अपनी अनिश्चित और महत्वहीन स्थिति को समझने में असमर्थ है। परंतु भौतिक दृष्टि से तो हम स्वयं उनसे भी बुरी स्थिति में है और हमें उसका बिल्कुल भी भान नहीं है। हमें उस भ्रांति का बोध ही नहीं है जिसके कारण हम अपना सामान्य जीवन संतुष्ट होकर ताते रहते हैं। बिताते रहते हैं। एक भौतिक इकाई के रूप में हम अपनी भयावह स्थिति के विषय में सोचने की परवाह तक नहीं करते। पेज नंबर 196। ओके अब हम इसी मैम, हो गया। थैंक यू, थैंक यू। यस, पढ़ूं? हाँ पढ़िए मैम, चित्रा मैम आप। अब हम इसी समस्या को स्थान की दृष्टि से नहीं, काल की दृष्टि से देखें। क्या हम नहीं जानते कि काल का प्रचंड प्रवाह हमारे जीवन के पीछे निष्ठुरता से बढ़ता चला आ रहा है। सब कुछ काल कल्पित सब कुछ काल कवलित गौलित होता जा रहा है। मानव मात्र में नहीं, संस्कृतियां और यहाँ तक कि सौर मंडल निरंतर काल के प्रवाह में विलुप्त होते जा रहे हैं। इनके बढ़ते वेग को कोई नहीं रोक सकता। विश्व के जीवन की तुलना में ऐसा प्रतीत होता है मानो शताब्दियां एक क्षण के समान विस्मृति विस्मृति की गर्भ में लुप्त हो गई हों। इसमें संदेह नहीं कि अनंत भविष्य हमारे सामने है, परंतु अतीत और भविष्य को पृथक करने वाला वर्तमान बनते ही उसकी भी वही नियति होने वाली है। क्या हम अपने जीवन से संबंधित इस भयावह सत्य से परिचित हैं? वैचारिक दृष्टि से तो हम सचमुच परिचित हैं, परंतु क्या हम इसके वास्तविक महत्व को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि हम उसे जानते होते तो हम इस तथ्य की ओर इतने उदासीन न बने रहते। सांसारिक व्यक्ति के रूप में जीवन जी कर ही संतुष्ट नहीं हो जाते। हम माया के उस आवरण को विदीर्ण करने का प्रयत्न तो करते हैं जो हमारे मन को भ्रांति में बना देता है और केवल सांसारिक जीवन जीकर ही हमें संतुष्ट बनाए रखता है। यदि हमें वास्तव में बोध होता तो हमारी समस्त तुच्छ आकांक्षाएं और वृथाभिमानी वासनाएं तुरंत समाप्त हो जाती। हम यदि इस बात को जानते तो हम अपने आप को और अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को जितना महत्व देते हैं उतना कभी न दे पाते। अब हम इसी समस्या को एक अन्य दृष्टिकोण से देखें। पदार्थ की संरचना के बारे में विज्ञान ने जो खोज की है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो अपने भौतिक जगत से संबंधित मूल भ्रांति हमें तत्क्षण स्पष्ट हो जाएगी। अपने चारों ओर जिन पदार्थों को हम ठोस मूर्त मानते हैं वे केवल अणु और परमाणुओं से बने हैं और उनके बीच के कंपनों की क्रीड़ा निरंतर होती रहती है। हमारे अपने शरीर में भी अणु और परमाणु ही ज्ञानेंद्रियों का रूप ले लेते हैं। ये अणु और परमाणु क्या हैं? इस प्रकार से सारा स्थान रिक्त है, उसमें कुछ बिंदु स्थिर हैं या अविश्वसनीय और कल्पनातीत गति से गतिमान है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि एक मनुष्य के स्थूल शरीर में से समस्त खाली स्थान को निकालकर उसे संगठित किया जाए तो वह धूल का इतना छोटा कण हो जाएगा कि उस कण को देखने के लिए आवर्धन शीशे की आवश्यकता होगी। और फिर एक क्षण के लिए सोचिए कि स्थान की परिधि में यह गतिमान बिंदु ही हमें कितने वास्तविक प्रतीत होते हैं। यदि यह माया या भ्रांति नहीं है तो कोई भी यह जानना चाहेगा कि यह है क्या। जिस महान रहस्यों से हम घिरे हैं उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ रहकर भी
जब लोग जीवन की इन वास्तविकताओं के विषय में इस प्रकार बातें करते हैं मानो में वे केवल दार्शनिक धारणाएं हों, तो इस प्रश्न के पूछने पर कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, एक भारतीय ऋषि का उत्तर सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका निश्चयात्मक उत्तर था कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोग सब जगह और निरंतर अपने आसपास दूसरों को मरते देखते हैं, परंतु वे इस बात की चिंता ही नहीं करते कि मृत्यु कभी भी स्वयं उनके स्थूल शरीर को भी अपना ग्रास बना सकती है। उन्होंने इस उत्तर में इस रहस्य के केवल एक पक्ष का उल्लेख ही नहीं किया, अपितु वास्तव में संपूर्ण जीवन के रहस्य की ओर तथा उस भ्रांति का संकेत कर दिया जिसके कारण जीवन वास्तव में जैसा है हम उससे बिल्कुल भिन्न स्वरूप में ही उसे देखते हैं। मैं समझता हूँ मैंने वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की विधि के बारे में काफी उल्लेख कर दिया है। अब हम एक दूसरी विधि पर विचार कर सकते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे अनुभवों से है। जीवन और संसार के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्राचीन मनुष्यों ने यही विधि अपनाई थी। उन्होंने साधारण मानव जीवन को तटस्थ होकर देखा और पाया कि जैसा यह ऊपर से दिखता है वास्तव में वैसा है नहीं। एक युवा व्यक्ति जवानी की उमंगों के साथ जीवन में प्रवेश करता है, उसे जीवन फूलों की एक सेज प्रतीत होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका यह उत्साह समाप्त हो जाता है और वह यह अनुभव करने लगता है कि जीवन सुखद और दुखद अनुभवों का मिश्रण है। सुखद अनुभवों की प्राप्ति के लिए वह अपने जीवन के अंत तक कष्टप्रद अनुभवों को सहन करता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में सब प्रकार के कर्मों का निर्माण करता हुआ वह जन्म मरण के चक्र से बंधा रहता है, परंतु मानव जीवन की यह धारणा जीवन के सारहीन दृष्टिकोण पर आधारित है। पेज 198। सच्चा विवेक सच्चा विवेक जागृत होने पर यदि जीवन को बुद्धि के प्रकाश में देखा जाए तो उसका बिल्कुल ही नया स्वरूप दिखाई देगा। इस स्पष्ट दर्शन पर आधारित निष्कर्ष पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। द्वितीय भाग सूत्र 15। परिवर्तन चिंता और संस्कारों से उत्पन्न दुखों के तथा तीनों गुणों और मन की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी जन के लिए सब दुख रूप ही है। यहाँ से पढ़ती हूँ फिर से। परिवर्तन चिंता और संस्कारों से उत्पन्न दुखों के तथा तीनों गुणों और मन की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी जन के लिए सब दुख रूपी है। योग सूत्र के द्वितीय भाग में प्रतिपादित कलेश सिद्धांत का यह प्रमुख सूत्र है। इस सूत्र की यहाँ व्याख्या करना आवश्यक नहीं है, परंतु मेरे विचार से हमें इस सूत्र का स्वयं अच्छी तरह अध्ययन करके अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। हम इस कथन को केवल इसलिए स्वीकार न कर लें क्योंकि यह प्रमाणिक माने जाने वाले एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। हमें इन विचारों पर मनन करना चाहिए और निर्भयता के साथ इनके सच्चे महत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मैम हो क्या गया मैम, थैंक यू। पढ़ूं? अभी थोड़ा थोड़ा रुकिए, अब बाद में टाइम मिला तो आपको दे दें, ठीक है? आपकी आवाज कम हो रही है थोड़ा। हाँ, आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ अभी आ रही है। अभी ठीक थोड़ा, है। हाँ थोड़ा रुकिए मैम चित्रा मैम। अभी ये ज्योति मैम पढ़ सकती है क्या? ज्योति मैम, आपका आवाज सुनने के लिए सभी रेडी है? जी जी सर। यस, कल भी याद कर रहे थे आपको सभी जन। जी 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 सर। यस, पढ़ते हैं सर। या आत्मंडल
क्या पतंजलि ही एक ऐसे प्राचीन महर्षि हैं? क्या पतंजलि ही एक ऐसे प्राचीन महर्षि हैं जिनका सामान्य मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण दिखने में निराशावादी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी महान शिक्षक मनुष्यों को निम्न जीवन के भ्रामक बंधनों और सीमाओं से मुक्त कराने और आत्म तत्व की ओर उन्मुख कराने आया, उसने इसी बात से प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए, भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट करने वाले ग्रंथ लाइट ऑफ एशिया के निम्न उद्धरण को ही ले लीजिए। प्रथम सत्य है दुख, मत रहना धोखे में। प्रथम सत्य है दुख, मत रहना धोखे में। वरेण्य नहीं यह जीवन, दुख की लंबी गाथा। रह जाते उसके कष्ट मात्र, और सुख है पक्षी समान आते और उड़ जाते। कष्ट जन्म के, कष्ट असहाय दिनों के, कष्ट युवा काल के और मानव जीवन के, कष्ट फिर ढलते जीवन के और मृत्यु पाश के। भरा इन्हीं से तेरा करुण जीवन काल। एक परिणाम ताप संस्कार, दुखेर गुण वृत्ति, विरोधाच दुखमेव सर्वे विवेकिनः। 2:15। भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा इसी विचार से ओतप्रोत है कि जिस जीवन से हम सभी परिचित हैं, वह जैसा ऊपर से दिखता है वैसा है नहीं। यह भ्रामक है, नाशवान है और दुखों से भरा है। इसलिए हमें उसके हमें उनके अष्टांग मार्ग में बताई विधि से उसके परे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान की जिस अवस्था में हम रहते हैं, उसका बहुत ही सुंदर निरूपण नीरव नाद वॉइस ऑफ द साइलेंस में किया गया है, जैसा कि नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा। हे श्रांत पथिक, हे श्रांत पथिक, 3 अवस्थाओं को पार करने पर तेरे परिश्रम की परिसमाप्ति होती है। पहली अवस्था का नाम अज्ञान अविद्या है। इसी में तो जन्म लेता, जीता और मरता है। यदि तू पहली अवस्था को निर्विघ्न पार करना चाहता है, तो तेरा मन वहां जलती वासना की अग्नियों को जीवन का सूर्य प्रकाश न समझ बैठे। ज्ञानी लोग इंद्रियों के सुख भोग में नहीं फंसते। ज्ञानी लोग माया के मधुर संगीत की ओर ध्यान नहीं देते। रात्रि दीप की उज्जवल दीप शिखा की ओर आकर्षित पतंगे का उसके चिपचिपे तेल में नष्ट होना सुनिश्चित है। जो प्रमत्त जीव माया के इस दैत्य पर विजय पाने में असफल रहते हैं, वे फिर माया के दास होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। असंख्यों जीवन असंख्यों जीवों पर ध्यान से दृष्टि डालो। देखो, मानव जीवन रूपी तूफानी समुद्र में वे कैसे चक्कर काट रहे हैं और कितने क्लांत, रक्त स्रवित और क्षत विक्षत। एक के बाद एक वे उदात्त लहरों पर गिरते जाते हैं। प्रबल वायु के झंकोरों और तूफानों के थपेड़ों से वे भंवर में पड़ जाते हैं और पहले ही महान चक्रवात में डूबकर लुप्त हो जाते हैं। भगवत गीता हमारे जीवन के भ्रामक और नश्वर स्वरूप को स्पष्ट करने वाले श्लोकों से भरी पड़ी है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। निम्नलिखित श्लोक हमारी वासनाओं और अविवेक से उत्पन्न भ्रम का वर्णन करते हैं। पृष्ठ 200। आत्मसाधना। जिस प्रकार धुएं से अग्नि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम या वासना के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 3
38। ये नंबर मत और पढ़ो, जी इससे गड़बड़ होता है। जी जी। और हे अर्जुन, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम जो अग्नि के समान कभी भी पूर्ण नहीं होता, इस ज्ञान को ढके रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही यह काम ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको कर- कुछ बोलना है तो बोल धन्यवाद। सकते हैं। हाँ, सर यहाँ पर ये बात कही गई है कि पतंजलि ने जो बातें की हैं वही नकारात्मक है, या और भी ऐसे ऋषिगण रहे हैं जिन्होंने, या फिर विचारक रहे हैं जिन्होंने नकारात्मक बातें की हैं। तो उसका जवाब देते हुए वे कहते हैं, ये नकारात्मक बातें नहीं है, ये बातें जीवन की असलियत है। चाहे पतंजलि हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कोई भगवत गीता की कोई बात हो, बात नकारात्मकता से ही शुरू होती है, क्योंकि यही सच्चाई है। और इसके संदर्भ में बताते हुए उन्होंने एक बात पे ध्यान दी, ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो माया से आच्छादित रहती है, और इसीलिए हमें जो ज्ञान है वो हमारे अंदर होते हुए भी उसका विकास हम नहीं कर पाते हैं। जिस वक्त व्यक्ति माया जाल से बाहर निकलता है, माया को पहचानना शुरू कर देता है, उसके चंगुल में फंसने से बचा रहता है, उस दिन उसे अपने ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका विकास होता है। तो ये नकारात्मकता नहीं है, ये सकारात्मकता है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सुख क्षणिक है और दुख हमेशा हमारे साथ रहता है, ये जब कोई कहता है तो उसमें कोई नकारात्मकता की बात नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। यस, थैंक यू मैम। धन्यवाद। यस। यस, राम प्रसाद जी, एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप? जी पढ़ता हूँ सर। आराम से पढ़ना है और जी क्लियर। सर। यस। उपरोक्त उपरोक्त कुछ उदाहरण प्रत्येक साधक के सामने आने वाली प्रारंभिक समस्याओं पर कुछ प्रकाश डालते हैं। यह समस्या अपने सामान्य जीवन के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त करने की है। इस बोध से वह प्रत्येक शक्ति उत्पन्न होती है। प्रेरक शक्ति। हम्म। सच्चे स्वरूप को प्राप्त करते ही इस बोध से ही वह प्रत्येक शक्ति उत्पन्न होती है, जो इस अवांछनीय परिस्थितियों में से निकलने में ही नहीं बल्कि गंभीरता से सही साधन अपनाने में उसकी सहायता करती है। संसार के संसार के धर्म ग्रंथों से यह प्रमाणित प्रणिमात के महान शिक्षकों की शिक्षाओं से ऐसे सेकंड उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता नहीं है। केवल इन विचारों को जान लेना पर्याप्त नहीं। ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी इससे सामान्यतः भली भांति परिचित हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारे सामान्य जीवन से संबंधित सही तथ्यों का हमें वास्तविक बोध हो जाए। यह बोध सामान्य ज्ञान का विश्वास से मूलतः भिन्न है। यह एक प्रकार की जागरूकता है, विचार नहीं। यह विचार या समझ का परिणाम नहीं है, बल्कि बुद्धि के प्रकाश अर्थात विवेक द्वारा मन का प्रकाशित हो जाना है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह जागरूकता ऊपर वर्णित जीवन के भ्रमक पक्ष पर गहराई से विचार करने से प्राप्त हो सकती है। अनिवार्यता ऐसा ही हो आवश्यक नहीं है, परंतु गंभीरता से निरंतर और गहराइयों से इस प्रकार विचार करने से उच्च मन के क्षेत्र में
गतिशीलता आती है। हमारी अंतः प्रकाशित उद्दीप होती है। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि बुद्धि का प्रकाश धीरे धीरे मन में प्रविष्ट होकर उसको अलौकिक कर सकता है। सच्ची और तीव्र प्रार्थना भी इस प्रक्रिया में बहुत सहायक हो सकती है। गहराई से विचार करने के साथ साथ प्रार्थना भी की जा सकती है। गंभीरता से विचार और तीव्र भावना का सम्मिश्रण हमारी बुद्धि को प्रेरित करने का बड़ा प्रभावशाली साधन है, क्योंकि विचार और भावना बुद्धि के दो पक्ष हैं। किसी मंत्र का उपयोग भी एक अन्य साधन है। उदाहरण के लिए हिंदू गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो बुद्धि की क्षमता को तीव्र करता है। परंतु यह सच है कि वांछित फल की प्राप्ति के लिए नियमापालन मात्र के लिए मंत्र का यह यंत्रवत जप नहीं, बल्कि मन और भावनाओं की उपयुक्त स्थिति में जप करना आवश्यक है। यस बुद्धि सर, के प्रकाश सर हो गया आ सकते। यस चित्रा मैम, आप थोड़ा बोल सकते हैं इस पैराग्राफ के बारे में? ये मैंने अच्छे से सुना नहीं। ओके, ज्योति मैम। सर, इसमें यह कहा गया है कि हमें लगातार विचार करते रहना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। जितनी गहराई से हम विचार करेंगे उतनी उतनी ही हमारी बुद्धि विकसित होगी। और फिर यहाँ पर ये बात कही गई है कि जैसे उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र है, अगर कोई इसका उपयोग करता है तो उसकी बुद्धि की क्षमता तीव्र हो सकती है। परंतु यह देखा जाना चाहिए कि गायत्री मंत्र के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके लिए उस मंत्र का जाप करते समय आपके मन आपका कितना शुद्ध है और आपकी भावनाएं किस प्रकार की उसके भीतर चल रही हैं उस समय, ये बहुत मायने रखता है। अगर भावनाएं ठीक नहीं रही तो फिर गायत्री मंत्र कितना भी आप उसका उपयोग करें, वह विपरीत फल दे सकता है या तो फिर कोई फल नहीं देगा। पर अगर सही दिशा में उसका प्रयोग अगर करते हैं तो बुद्धि तीव्र हो सकती है। यस, थैंक यू बुद्धि का विकास कैसे किया जाए इस संबंध में बताया गया है। मैडम। हाँ मैडम, आप पढ़िए, पूरा पढ़िए अभी। मैं सर? हाँ आप पढ़िए, आप बहुत दिनों के बाद आ गए तो आपको जी सुनेंगे। जी सर। बुद्धि के प्रकाश से मन का प्रकाशित होना मन की अवस्था पर निर्भर करता है, अर्थात वह कितना पवित्र, शांत और समरस है। मन की सामान्य अवस्था भी इस समस्या का एक आवश्यक अंग है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जीवन को अलग अलग टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। आत्मानुसंधान की समस्या टुकड़ों में नहीं सुलझाई जा सकती, परंतु हम कुछ सरल सी बातों से प्रारंभ करके धीरे धीरे अपने प्रयत्न क्षेत्र को निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। चाहे जो साधन अपनाए जाएं, अपने जीवन के असत स्वरूप का सच्चा बोध प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्थाओं में इस बोध से एक प्रकार की शून्यता या रिक्तता उत्पन्न हो सकती है। यदि समस्त रुचिकर सांसारिक कार्य हमसे छीन लिए जाएं, तो हो सकता है ऐसा लगे कि जीवन जीने योग्य नहीं है और हमें शून्य में निराधार छोड़ दिया गया है। परंतु यह केवल एक अस्थायी अवस्था होती है और बुद्धि का प्रकाश स्पष्ट और तीव्र होते ही समाप्त हो जाती है। हमें जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आत्मानुसंधान की इस प्रक्रिया के प्रारंभ में ये कितनी ही अप्रिय या भयावह क्यों न लगे, हमें अपने मन को इनसे भागने नहीं देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्धि के प्रकाश में हम अपने सामान्य जीवन में
सामान्य जीवन के भ्रामक स्वरूप को तो देखते ही हैं, इस भ्रामक जीवन के पीछे छिपे अपने सच्चे जीवन का भी कुछ आभास हमें होने लगता है। अतः यह अप्रिय अवस्था धीरे धीरे समाप्त होगी ही, और उसके स्थान पर हमें अपने अंदर एक विचित्र प्रकार की शक्ति, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। यद्यपि जिस परिवेश में हम रहते, चलते फिरते और कार्य करते हैं, उसके भ्रामक और नश्वर स्वरूप का हमें भान भी रहेगा। अपने सामान्य जीवन के इस भ्रामक और असत स्वरूप का स्पष्ट बोध एक निरर्थक प्रयत्न होता यदि इस जीवन से मुक्ति संभव न होती। उस दशा में 202, उस दशा में हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह होता कि हम इन सब बातों को भूल जाते और शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर सामान्य सुखों और सांसारिक कार्यों में छिपाए रहते। जो आत्मा के अंतर जीवन में विश्वास नहीं करते, वे यही करने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है, तथा तार्किक दृष्टि से वे बिल्कुल सही भी हैं। जीवन के छोटे छोटे प्रयत्नों और सुखों से हमें व्यर्थ ही वंचित रखना अनुचित ही होगा। यदि जीवन में इनसे और अधिक सुंदर हमें कुछ प्राप्त होने को ही नहीं है, परंतु सौभाग्य से जिस जीवन से हम परिचित हैं, वही एकमात्र जीवन नहीं है। यह जीवात्मा का सच्चा जीवन नहीं है। कहीं अधिक महान और अत्यंत ही वास्तविक जीवन हमारी प्रतीक्षा में है। देर सबेर उसे प्राप्त करना हमारी नियति है। वह हमारे अपने अंतर में, हमारे जीवन के केंद्र में, हमारे मन की परतों के पीछे, हमारे वर्तमान भ्रामक जीवन के नीचे छिपा है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके लिए इससे अधिक तर्कयुक्त क्या हो सकता है कि वे उन आवरणों को उतार फेंकने का प्रयत्न करें जो इस अंतर सत्य को छिपाए हुए हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी कि हम इस प्रकाश को तो ढका रहने दें और अंधकार में रहें, अज्ञान और कष्ट में जिएं, जब ज्ञान और आनंद का सागर वस्तुतः हमारे चारों ओर लहराता हो। अगले अध्याय में हम अपने अंदर छिपे आंतरिक और सत्य जगत में मानसिक दृष्टि से झांकने का प्रयत्न करेंगे। इस जगत में प्रवेश करने का आमंत्रण हमें सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं ने दिया है। उस झलक से प्राप्त प्रेरणा हमें उस सत्य जगत में सच्ची लगन के साथ प्रवेश करने का प्रयत्न करने में और भी अधिक प्रोत्साहित कर सकती है। धन्यवाद सर। यस, आपको कुछ और बोलना है? बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अ, प्रयास करती हूँ सर। इसमें यह बताया गया है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो सत्य नहीं है। एक और जीवन है जो हमारे भीतर है, शांति है, ज्ञान है, प्रकाश है, सब कुछ है। ये हमारे चारों ओर है और हमारे भीतर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि हम सांसारिक माया जाल में फंसे हुए हैं, जगत से परे हम संसार में फंसे हुए हैं, इस कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें हमारे भीतर झांकना चाहिए। हमें संसार से धीरे 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 डिपार्ट करना चाहिए, दूर होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। और जब हम पहली बार विरक्त होते हैं, संसार से दूर रहने का प्रयास करते हैं और अपने सच जगत में जाते हैं, यानी अंदरूनी जगत में जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि अरे क्षणिक सुखों से दूर रहने का क्या मतलब है, अपने आप को इस तरह से दूर करने का क्या मतलब है। और कभी कभी निराशा हाथ लगने लगती है, रिक्तता महसूस होने लगती है, भय महसूस होने लगता है। पर ये कुछ ही दिनों की या कुछ ही क्षणों की स्थिति होती है। जिस जिस समय हम इसके आदी हो जाते हैं, उसके बाद हमें यही स्थिति अच्छी लगने लगती है और हम अपने भीतर और अधिक झांकने लगते हैं और फिर हमें
उस ज्ञान और उस प्रकाश, उस शांति, उस आत्मविश्वास और उन सारी चीजों की प्राप्ति होने लगती है, वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं जो हमारे भीतर है मगर दिखाई नहीं देते। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो सही नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ अलग ही है, और वो वास्तविकता हमारे भीतर है। हम्म। जिन सुखों के पीछे हम सारा जीवन भागते हैं, वो सुख असलियत में, असल में हमारे भीतर ही है। और पूरी तन्मयता और आत्म अनुसंधान के माध्यम से, आत्मान्वेषण के माध्यम से हम अपने भीतर झांक कर देखें, अपने भीतर छाए हुए इस माया से आच्छादित इस मन को हम मुक्त करें, और इस आनंद, परम आनंद को हम प्राप्त करें। और अगले अध्याय के बारे में कहा गया है कि आंतरिक जगत और सत असत के बारे में, और इसकी जो मानसिक दृष्टि है इसके बारे में जानने के लिए हम सादर आमंत्रित हैं, और सभी ऋषि गणों ने हमें इसके लिए आमंत्रित किया है। इसकी बात यहाँ पर कही गई है। यस, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। चलो ध्यान देना है, ध्यान, एक मिनट। आराम से ध्यान के लिए बैठना है। खुद की सांसों पे ध्यान देना। कौन हूं मैं, उसे जानने की कोशिश करनी। शांत में। गहरी सांस लेना है, 4 सेकंड में लेने की कोशिश करना है, और छोड़ते हुए एकदम से 6 सेकंड में छोड़ने का, आराम से। अब मन में एक संकल्प लेना है स्थिरता के लिए। मैं अपने जीवन की सभी इच्छाओं को मैं अपने जीवन की सभी इच्छाओं को शुद्ध, संतुलित और दिव्य मार्ग से पूर्ण करने के लिए इस ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। अश्विनी, हमें मन में संकल्प लेना है, मैं अपने जीवन की सभी इच्छाओं को शुद्ध, संतुलित और दिव्य मार्ग से पूर्ण करने के लिए इस ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। अपने शरीर को महसूस करें, वो शांत है और स्थिर है। अपने शरीर को महसूस करना है। मैं अपने जीवन की सभी इच्छाओं को शुद्ध, संतुलित और दिव्य मार्ग से पूर्ण करने के लिए इस ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। स्थूल शरीर की जागरूकता करना है। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके आना है, अपना ध्यान पूरे शरीर को लेके आना है। पैरों में
पैरों से शुरू करना है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है और हर अंग को महसूस करना है। पैरों को, घुटनों को, थाई बोन को, लंबर बोन को, पेट को, हाथों को, चेस्ट को, गर्दन को और दिमाग को। धीरे धीरे ऊपर आना है और मन में ये कहना है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे नियंत्रण में है। ये मेरा स्थूल शरीर है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे नियंत्रण में है। सभी तनाव को श्वास के साथ बाहर निकाले। धीरे धीरे अपने सभी तनाव को अपनी सांसों से बाहर निकालना है। धीरे धीरे पूरा हमारा तनाव बाहर जा रहा है। ये मेरा स्थूल शरीर है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे नियंत्रण में है। हमारा जो प्राणमय कोश है उसका ध्यान करना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। अब अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी हर एक सांस के साथ ऊर्जा हर सांस के साथ ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। हर सांस छोड़ने समय नकारात्मकता बाहर जा रही है। जब हम अपने सांसों को छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर से सभी नकारात्मकता बाहर जा रही है। उसे हमें महसूस करना। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। कल्पना करें, आपके चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का आभा मंडल है। हमें अभी कल्पना करनी है कि हमारे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का आभा मंडल है। मन में दोहराना है, मैं ऊर्जा हूँ।
मैं ऊर्जा हूँ। मैं जीवन शक्ति हूँ। मैं ऊर्जा हूँ। मैं जीवन शक्ति हूँ। मेरी ऊर्जा मेरी ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली है। मेरी ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली है। मैं ऊर्जा हूँ। मैं जीवन शक्ति हूँ। मेरी ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली है। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमारा मनोमय कोश है, उसका ध्यान करना है। हमारा जो मनोमय कोश है, मन का कोश, मन का शरीर, मन का कोश, उसका हमें ध्यान करना। अब अपने विचारों को देखें। अब अपने विचारों को देखें। कोई विचार आए, बस उसे देखे। उसे कोई प्रतिक्रिया न दे। कोई विचार आए, बस उसे देखता रहना है, उसको प्रतिक्रिया न दे। और मन में कहे, और मन में कहे, मैं विचार नहीं हूँ। मैं विचार नहीं हूँ। मैं विचारों का साक्षी हूँ। मैं विचारों का साक्षी हूँ। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। हमारा जो मन है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब अपनी इच्छाओं को सामने लेके आए। जो भी हमारी इच्छा है उसको सामने लेके आए। लेकिन उसको बिना लालच, बिना भय से सामने लेके आना है। उसको बिना लालच, बिना भय से लेके आना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे सभी इच्छाएं हमारी पूरी हो रही है। जो भी हमने जो इच्छाएं हैं वो विजुलाइज करें कि वो पूरी हो रही है।
अभी अपने विज्ञानमय कोश का ध्यान करना है। अब अपने अंदर की बुद्धि शुद्ध तत्व को जागृत करें। अभी हमारे जो बुद्धि है उस पर हमें ध्यान देना है। अपने हृदय के मध्य में एक प्रकाश बिंदु की कल्पना करें। अपने हृदय के मध्य की में एक प्रकाश बिंदु की कल्पना करें। ये आपकी आत्मा का केंद्र है। जो हमारा हृदय वो आत्मा का केंद्र है। मन में दोहराए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ और मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। अब अपनी इच्छाओं की इस प्रकार से मैं उसमें समर्पित करें। अब अपनी इच्छाओं को इस प्रकाश में समर्पित करें। अभी जो भी बची है सभी अपनी इच्छाओं को इनमें समर्पित करें। उसे इधर छोड़ देंगे। अभी हमें अपनी मन में कहना है, हे परम चेतना, हे परम चेतना, मेरी इच्छाएं तभी पूर्ण हो जाए। हे परम चेतना, मेरी इच्छाएं तभी पूर्ण हो जाए जब वे मेरे और सभी के कल्याण के लिए हो। सभी के कल्याण के लिए वो इच्छाएं होनी चाहिए, तभी वो पूरी हो जाए। यहाँ कुछ समय तक हमें थोड़ी शांति में रहना है। कि श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमारा आनंदमय कोश है, उसका ध्यान करना है। अब गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। अब गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। कोई प्रवास नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ अस्तित्व। और बोलना है, मैं आनंद हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें एकीकरण और कृतज्ञता व्यक्त करने, धीरे धीरे सांस पर ध्यान लेके आना है। अपने शरीर को महसूस करना है और मन में बोलना है, मेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सही समय पर पूर्ण होगी। मेरी सभी इच्छाएं अब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सही समय पर पूर्ण होगी। मेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सही समय पर पूर्ण होंगी। और हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। धन्यवाद, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस चेतना के लिए। और हमें हमेशा बोलना है, मैं आत्मा हूँ,
मैं संतुलित हूँ। मेरी हर इच्छा सही समय पर सही मार्ग से पूर्ण होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं संतुलित हूँ। मेरी हर इच्छा सही समय पर सही मार्ग से पूर्ण होती है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी खुद को धन्यवाद देना है। अपनी सांसों को धन्यवाद देना है। इस किताब को धन्यवाद देना है। इन सभी हमारे जो भी अभी जो लोग यहाँ हैं, इस सभी इस ग्रुप के लोगों को भी धन्यवाद देना है। अपने आत्मा को थैंक यू बोलना है। हमारे सभी कोशों को धन्यवाद देना है। अपनी इच्छाओं को धन्यवाद देना है। वो पूरी होने वाली है, हो रही है, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश और आकाश, इन सभी को हमारा धन्यवाद। सभी चेतन और अचेतन आत्माओं को हमारा धन्यवाद। पूरे सूर्य मंडली को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। सांसों पे ध्यान देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद। अपने परिवार लोगों को धन्यवाद। हमारे सभी शुभ चिंतनों को भी धन्यवाद देना है। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। हाथ खोलना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे उन हाथों को अपने शरीर पे सहलाना है। मुख पे सहलाना है और एक आनंदी भावना से अपनी आंखों को खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। आपका मुझे ध्यान लेने का मौका मिला। आप सभी को धन्यवाद। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सारी इच्छाएं पूरी हो गई। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। और ग्रुप में लिखना है तो लिख सकते हैं या सोने के लिए जा सकते हैं तो जा सकते हैं। यस। यस। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ज्ञान अच्छा हो मेरा नाम। हाँ। आपको धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राम सर जी। यस। यस। किसी को और कुछ बोलना है? सुप्रिया जी सो गई ज्ञान है। यस। योगिता जी बोलिए। ज्ञान अच्छा हुई। हम्म। अंदर के लिए एक सेकंड के लिए मुझे तिरुपति बालाजी के प्रति एक्सप्रेशन मिले, क्योंकि हम्म। उनका वो बस हमें भी वो पसंद हुई थी। आपको तिरुपति बालाजी देखिए, हम सभी को भी वो पसंद हुए। थैंक यू। वेरी गुड। यस। थैंक यू। वेरी गुड। यस। प्रभाकर जी कुछ बोलना है?
यस। संदीप जी। आत्मानंद साहब जी, आत्मानंद। ध्यान अच्छा रहा, पूरे शरीर में कंपन होने लगा, कभी नहीं होते यार। होने दो, जो होता है उसे होने दो, आराम से करना है। अबे नहीं तू नहीं तू तो पहले शरीर झटका गला। हाँ हाँ, तो लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो होता है सो होने दीजिए। यस। संदीप जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अभी कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। हाँ ठीक है, आराम से कीजिए, नो प्रॉब्लम। ज्योति मैम, विवेक। विवेक। मोहन सर। आत्मवंदन विवेक। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। हाँ, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है साहब। अच्छा है। हाँ। अच्छा है। आप भी दिल्ली आओ, हाँ। ओके। यस। ज्योति मैम। ध्यान बहुत गहरा रहा सर। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। यस। माधुरी जी, आपको धन्यवाद। आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जिसको भी करना है। ठीक है, इधर रुकेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि।